नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दवा लेने जा रहे एक बच्चे और युवक की पिटाई का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार ने आरोपी कलेक्टर रणवीर शर्मा को पद से हटाते हुए उन्हें मंत्रालय में अटैच कर दिया है, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने सरकार से सवाल किया है कि आरोपी कलेक्टर को निलंबित करने के बजाय उन्हें मंत्रालय भेजकर मेहरबानी क्यों की जा रही। वहीं आईएएस एसोसिएशन ने भी रणवीर शर्मा के इस कृत्य की आलोचना की है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कलेक्टर रणवीर शर्मा पर सरकार की यह कार्रवाई क्या पर्याप्त है। क्या वाकई इस कार्रवाई से सरकार ऐसे बिगड़ैल अफसरों के सामने एक नजीर पेश कर पाएगी। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इसी पर चर्चा। लॉकडाउन में जांच कराने के लिए बाहर गए 23 साल के युवक और दवा लेने गए 13 साल के बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत कलेक्टर रणवीर शर्मा को हटाने का आदेश दिया और उन्हें तत्काल मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर स्थानांतरित कर दिया। गौरव सिंह को सूरजपुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। पीड़ित अमन मित्तल और 13 साल के साहिल गुप्ता ने अपनी आप बीती सुनाई। दादी अस्पताल में एडमिट है, कोविड सेंटर में है, तो मैं वहाँ उनके लिए खाना लेके गया था और प्लस उनका डॉक्टर बोले थे कि ब्लड टेस्ट कराना है, तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए भैया को लेके गया था लैब से, तो वो ब्लड लेके आए और वहाँ मैं रुका और उनको पैसा वैसा दिया और उनका जो जो जांच डॉक्टर लिखे थे वो दे के और मैं आ रहा था। इतना में आते समय कलेक्टर साहब लोग वहाँ पर रोके, सबको रुकवा रहे थे, तो मैं रोका, साइड में लगाया गाड़ी, फिर उतर के गया, उनको बस पर्ची दिखाने के लिए कर रहा था उनके पास जाके, तो वो एक बार तो बोले ठीक है, फिर लेकिन इधर आके ना उनको पता नहीं क्या लगा, वो पर्ची और मोबाइल दोनों था मेरे हाथ में और चाबी भी थी बाइक की। अब पहले तो वो क्या बोलते हैं कि मोबाइल लिए और पटक दिए, फिर पर्ची देखे भी नहीं और एक झापड़ मार दिया मेरे को, और पुलिस वाले को से भी बोले कि मेरे को मार। मैं मेडिकल स्टोर गया था, तो वहाँ पर मैं मेडिकल लिया तो कलेक्टर अंकल साहब आ गए, तो बोले कि क्या कर रहे हो। मैं बोला कि अंकल दवाई लेने आया हूँ, तो उतना ही में अपने गार्ड को बोले कि डंडा निकालो। डंडा निकालने के बाद एक डंडे यहाँ पर मारे ज़मीन पे, पैर पे। सीएम बघेल के कदम को कांग्रेस ने संवेदनशील कदम बताया। एक युवक से अभद्रता और अशिष्टता करने का वीडियो सामने आने के बाद सूरजपुर कलेक्टर को हटाने का निर्णय लेके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जवाबदारी का निर्वहन सरकार में बैठे हुए उच्च पदस्थ लोगों को अपने जवाबदारी का निर्वहन पूरी संवेदनशीलता के साथ करना होगा। जन सामान्य से अभद्रता और अशिष्टता भूपेश बघेल के राज में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी साबित किया कि संवेदनशीलता प्रशासन के मूल में होना चाहिए। बिना संवेदनशीलता के कोई भी प्रशासन जनोन्मुखी नहीं हो सकता है और मुख्यमंत्री जी ने अपने इस निर्णय से यह स्पष्ट साबित किया है। हालांकि विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना है कि सरकार ने अपनी फजीहत से बचने के लिए उन्हें हटाया है। आईएएस अधिकारी पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरे अधिकारियों के लिए नजीर बन सके। सूरजपुर जिले में जिस तरीके से वहां के कलेक्टर की दबंगई का जो वीडियो वायरल हुआ है और जनता की जो उसमें प्रतिक्रिया है, पूरे देश में कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था। ये सारी फजीहत से बचने के लिए सरकार ने आनन फानन में वहां से उनको हटाकर मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाकर अटैच किया है। ना उनको सस्पेंड किया है, ना उनके खिलाफ में कोई कड़ा एक्शन लिया गया है। संबंधित जो पीड़ित युवक है, जो नाबालिग बच्चा है, जिसके ऊपर लाठी से प्रहार करवाया गया है, जिसका मोबाइल को पटक के फोड़ा गया है, ऐसे पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाए और जो कलेक्टर है उसके खिलाफ में आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। ये हमारी मांग है। तब प्रदेश के लिए एक नजीर बनेगा और जो अधिकारी अपने आप को कानून से बढ़कर समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत होगा। ये सारी चीजों को करने की आवश्यकता है। अभी जो कार्रवाई से पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं है। पत्रकार नवल तिवारी ने सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा की शिकायत एनएचआरसी में की है। कलेक्टर के मानसिक दिवालियापन की वजह से आईएएस पद की गरिमा को जबरदस्त धक्का लगा है। आईएएस एसोसिएशन ने इस मामले पर खेद व्यक्त किया है। 2012 बैच के आईएएस रणवीर शर्मा का ये पहला कारनामा नहीं है। इससे पहले 2015 में कांकेर में एसडीएम रहते हुए अपने मातहत के जरिए 10,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने उन पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद खानापूर्ति करते हुए उन्हें मंत्रालय भेज दिया गया था।
आईएएस रणवीर शर्मा की कारगुजारियों से तो यही लगता है कि उन्होंने आईएएस पद इसलिए ज्वाइन किया ताकि वो रिश्वत के पैसों से करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर सकें और अपने पद के दुरुपयोग करके अपने अहम की संतुष्टि कर सकें और महसूस कर सकें कि वो प्रजातंत्र में किसी हुक्मरान से कम नहीं है, जिसे चाहें जब चाहें वो पीट सकते हैं। हालांकि इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें पद से हटाने के आदेश दिए हैं और उन्हें हटा भी दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे अधिकारियों को सिर्फ हटा देने भर से कार्रवाई पूरी मान ली जाएगी या इन पर ऐसी सख्त कार्रवाई हो जिससे समाज में ये संदेश जाए कि छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ियों के लिए बेहतर सोचती है और ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए लगाम कसकर रखे हुए है। जुल्फिकार अली, हिंदी खबर, रायपुर। या तो मारपीट का ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए फौरन कार्रवाई की है, तो उधर बीजेपी की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गुंडई का लाइसेंस अधिकारियों को मिल चुका है जो इस तरह की हरकतें सामने अक्सर आती हैं, और क्या जो सरकार की कार्रवाई है वो एक नज़ीर पेश कर पाएगी। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। नितिन भंसाली जी मेरे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत नितिन भंसाली जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। कलेक्टर रहे रणवीर शर्मा मानसिक रूप से दिवालिया हैं क्या? दिवालिया है मानसिक रूप से, ये क्या है, ये चीजें तो आएंगी सामने में जांच में। जैसे ही प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को इस घटना की जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने तत्काल सुबह उस कलेक्टर को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार का न कोई विभाग दिया गया और बिना पद के संयुक्त सचिव उनको वहां पर पदस्थ किया गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी अधिकारी आईएएस हो, कलेक्टर हो या आईपीएस हो, वो अपने आप को भाग्य विधाता ना समझे, वो जनता के सेवक हैं। और यहाँ पर इस प्रकार की हरकतें छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया एक स्पष्ट संदेश है कि इस प्रकार की हरकतें करने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं तो सरकार ये बात नितिन भंसाली साहब मानती है कि ये विशुद्ध गुंडागर्दी है और कुछ नहीं, जो मानहानि हुई है उस शख्स की, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? वीडियो को देखकर ये मैं मानता हूं कि कलेक्टर की दबंगई थी, और मैं नहीं मानता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये माना और तत्काल एक्शन लिया और उसके परिवार से, उस पीड़ित के परिवार से और उस बच्चे से खेद भी प्रकट किया है। साथ ही कलेक्टर ने जो मोबाइल पटक कर तोड़ा है, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उस बच्चे को नया मोबाइल लेकर नहीं, बिल्कुल सरकार संवेदनशीलता की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या ये कार्रवाई वास्तव में एक नजीर पेश होगी ऐसे बिगड़ैल अधिकारियों के लिए। मैं आपके पास आऊंगा अनुराग अग्रवाल साहब, क्यों आप लोग सवाल उठा रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि हमारी संवेदनशीलता है कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया हमने कार्रवाई कर दी। मुझे तो लगता है कि कोर्ट बंद कर देने चाहिए और यही जज बन जाए, यही कानून बन जाए। क्या आईएएस बनने के बाद आदमी मानव समाज से, मानव दृष्टिकोण से ऊपर उठ जाता है क्या? क्या वो दानव बन जाता है और मनमानी पूर्ण रवैया करने लगता है? यही घटना अंबिकापुर में देखने को लगी। एक पीड़ित व्यक्ति जब बीमारी से लौट रहा था, उससे चर्चा करने के बजाय सरे राह उसकी पिटाई का मामला एक बड़ा दुखद घटना है। और आज अधिकारी वर्ग को सोचना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं मानव है, दानव नहीं है, और मानवीय संवेदना की रक्षा करना आपका दायित्व है। लेकिन यहाँ पे आपको जनता की ताकत भी माननी पड़ेगी। कल ये कार्रवाई हुई और पूरे प्रदेश में इसकी जिस तरह से भर्त्सना हुई, जिस तरह से जनता ने इसके खिलाफ आक्रोश दिखाया, सरकार को मजबूर होना पड़ा कि उस अधिकारी को वहां से हटाए। निसंदेह एक अच्छी कार्रवाई थी, लेकिन इस अच्छी कार्रवाई को भी इनके नुमाइंदे, सरकार के नुमाइंदे अपनी गलत बयानी से कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने उसे वहां से सजा दी है। क्या आप तबादले को सजा मानते हैं? उसको उस जगह से हटाकर किसी दूसरे जगह पे लाके देना तबादला कतई सजा नहीं है, उसकी सजा सस्पेंड करके देनी चाहिए थी। और एक बात और कहूंगा जी, अभी एसडीएम बचे हुए हैं, उसके साथ
उसी अंबिका कर लीजिए। कुछ दिन पहले की बात, लगभग 40 से ऊपर पटवारी और आरआई ने एक पत्र लिख के सीएम के खिलाफ ज्ञापन दिया है कि वो हमसे घर की सब्जियां मंगवाती है, अब अपने घर के वेज और नॉनवेज खाने के बिल हमसे भरवाती है और हमें लगातार प्रताड़ित करती है। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की हुई। जांजगीर कार्रवाई कर दी है, आप अखबार भी सरकार में कार्रवाई कर दी है, आपका समय है, कृपया मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। एक सम्मानित चैनल का समय खराब होता है। उसी आप एक जांजगीर घटना देखिए, एक आरक्षक पुष्पराज की मौत, जिसके मुख्यमंत्री जी ने भी तारीफ की थी, जिसने अपने साल भर का वेतन इस कोरोना पीड़ित परिवार को दिया, कोरोना के लिए समर्पित किया था। आज संदिग्ध मौत पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं तो सरकार की मंशा पर तो कोई सवाल नहीं है ना अनुराग अग्रवाल साहब। जब आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार ने जो कार्रवाई की हम उसकी सराहना करते हैं, फिर सवाल क्यों? मैंने एक बात कतई नहीं की कि सरकार की कार्रवाई की सराहना करना, यही बात कह रहा हूँ। भंसाली साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। मामले दर्ज होते तब उसको आप कार्रवाई कहते, आपने उसका तबादला कर दिया, तबादला को आप कार्रवाई करेंगे? और मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा, मैं भंसाली साहब आ रहा हूँ आपके पास। मैं एक नए दृष्टिकोण की ओर बात करना चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में 3 सबसे ताकतवर केंद्र माने जाते हैं। एक पीएम होता है, एक सीएम होता है, दूसरा डीएम होता है। पीएम के लिए प्रधान सचिव जिम्मेदार होता है, सीएम के लिए मुख्य सचिव जिम्मेदार होता है, लेकिन डीएम एक ऐसा पद है जो किसी के प्रति सीधे जिम्मेदार नहीं होता। तो मुझे लगता है आज एक समग्र विचार, समग्र चर्चा। चलिए, आपको लगता है कि मतलब इस तरह की कृत्य, इस तरह की घटनाएं दोबारा कहीं पर भी ना हो, किसी भी राज्य में ना हो, इसको लेकर अब मंथन करने का वक्त आ गया है। ठीक है सर, ठीक है। उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि क्या किसी कलेक्टर को ये अधिकार है कि अगर किसी ने मान लीजिए गलती कर भी दी तो उसके साथ मारपीट की जाए? ये जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, या खुद को मालिक समझ बैठे? देखिए, सबसे पहले तो ये अधिकार किसी को भी नहीं है। वहां पे मैंने देखा कि टीआई भी वही काम कृत्य में इन्वॉल्व थे, एसडीएम भी उसी में इन्वॉल्व थे, कलेक्टर साहब भी उसी में इन्वॉल्व थे। तो ये अधिकार किसी को नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप किसी को भी वैलिड रीजन है या वैलिड नहीं रीजन है उसके घूमने का, ये फैसला आप कैसे कर सकते हैं? सड़क पे तो आप ये न्याय नहीं कर रहे हैं। आप उसको पकड़ के उसको आप जो आपका नियम कहता है, संविधान कहता है, उसके अंदर डालिए। लेकिन मारने का अधिकार तो हमारा संविधान नहीं देता ना किसी को। हम किसी टीआई को भी बांधने का अधिकार नहीं देता कि आप सड़क पर डंडा मारिए जी। आपका जो धारा बोलती, कानून बोलता है, आप उस तरीके का आप कृत्य कीजिए। देखिए, ये जो है ये बिल्कुल अशोभनीय है। छत्तीसगढ़ को आज बदनाम हुआ। छत्तीसगढ़ पूरे ट्विटर पे, पूरे मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। छत्तीसगढ़ की बदनामी के सिवाय इसमें कुछ नहीं मिला है। और ये सवाल ये उठता है महोदय कि ये कलेक्टर, ये दोनों ही, अब देखिए, अब वो जो चीज होनी थी, ट्रांसफर होने से हो गए, अब केवल और केवल कोरी राजनीति हो रही है दोनों ही तरफ से। ये कलेक्टर कैसे बने? पूर्ववर्ती सरकार ने जो रंगे हाथों इनको को पकड़ा था, उस समय आपने एंटी करप्शन ब्यूरो से इनका नाम हटवा दिए। यही आईएएस लॉबी दबाव डाल के पिछले एंटी करप्शन ब्यूरो में इनका नाम हटाया गया। अब नाम हटाया तो रोस्टर के माध्यम से ये कलेक्टर बने हैं। ये तो ये चीज है कि अब अगर भारतीय जनता नहीं तो सर, आईएएस एसोसिएशन की तरफ से इसका निंदा कर दी गई है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। क्या एसोसिएशन का काम सिर्फ निंदा भर कर देना है, उसके बाद इतिश्री हो गई, जिम्मेदारी खत्म? ये आप केवल निंदा करेंगे, उसके देखिए संघ है, निंदा करेंगे, उनको कोई पनिशमेंट तो वो दे नहीं सकते। संघ किसी तरीके का पनिशमेंट उनको नहीं दे सकता, केवल निंदा कर सकता है, बात सकते हैं। सर, एक नोटिस तो जारी कर सकते हैं ना? नोटिस जारी करने में किसने हाथ रोक रखे हैं? किस अधिकार से वो नोटिस जारी करेंगे? वो ना उसको आईएएस से निकाल सकते हैं, ना उसको किसी को जोड़ सकते हैं, वो किस अधिकार से करेंगे? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोग, सरकारें अगर ईमानदार हो इनके भ्रष्टाचार को लेके, तो ये कभी कलेक्टर नहीं बन पाते। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, नितिन भंसाली साहब, क्या जवाब दीजिएगा? क्योंकि वाकई में बेहद गंभीर मसला है ये। तो देखिए, जिस प्रकार गंभीर मसला मैं भी मान रहा हूं, प्रदेश मान रहा है, प्रदेश की हमारी सरकार ये मान रही है कि मसला जो है वो गंभीर है और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप मान रहे हैं कि आपराधिक कृत्य किया है कलेक्टर ने, जो आप पूर्व हो चुके हैं? अभी तत्काल प्रभाव से बिना किसी जांच के उसको हटा तो दिया गया है। इसमें तो कोई कोताही नहीं बरती गई है और बिना विभाग का प्रमुख सचिव मंत्रालय में भेजा गया है, उनको कोई विभाग नहीं दिया गया। सर, क्या हर मामले में अगर आरोप लगते हैं, नितिन भंसाली साहब, अगर किसी भी अधिकारी पर कोई आरोप लगते हैं तो पहले उनका तबादला किया जाता है कि भाई ठीक है, हम आपका तबादला कर रहे हैं, जांच का इंतजार करेंगे, या सस्पेंशन नाम की भी कोई कार्रवाई होती है? कार्रवाई भी
होगी, पनिशमेंट भी मिलेगी। ये बात यहाँ खत्म नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं, ये बात खत्म नहीं हो रही है। सरकार मुकदमा दर्ज करवाएगी क्या? स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की है और इस विषय में बहुत जल्दी जांच भी हो रही है और कार्रवाई भी होगी। सर, सवाल इस बात को लेकर है कि ये पूर्व कलेक्टर महोदय की पहली करतूत नहीं है। अभी जिक्र जिस बात का उचित शर्मा जी की तरफ से किया गया कि भाई ये तो घूसखोरी के मामले में पहले भी नापे जा चुके हैं, ऐसी कौन सा इनका दबाव है, ऐसा कौन सा रसूख है कि इन पर कार्रवाई के बजाय जाइए आप मंत्रालय से अटैच हो जाइए, इससे काम चलेगा? ये तो हौसले बढ़ेंगे ना। ये 2012 बैच के आईएएस हैं, मुझे जहां तक जानकारी है, और इनकी जो कारगुजारियां थी ये 2018 तक की कुछ सुनने में, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने क्लीन चिट दे दिया, सारी चीजों से दोष मुक्त कर दिया। इसीलिए आपने भी मंत्रालय से अटैच कर दिया। सर देखिए बात सुनिए, जब सारी चीजें नियमों से हुई और उसको दोष मुक्त कर दिया इनकी सरकार ने, तो 2012 के बैच के भी आईएएस है, 11 के भी है, 10 के भी है, 13 के भी है, 14 के भी है, सभी। अरे सर, सीनियर आईएएस अधिकारी भी है तो क्या उनको इस बात की छूट मिल जाएगी क्या कि आप बहुत सीनियर अधिकारी हैं, आप गुंडागर्दी कीजिए? मनमानी है। देखिए, संविधान में और कानून में किसी को भी ये छूट नहीं है कि किसी के ऊपर किसी की कॉलर पकड़े या किसी को ठीक सर, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ। नहीं भंसाली साहब, मुझे सिर्फ आप इस बात का जवाब दीजिए, जो मौजूदा वक्त में कार्रवाई हुई, नितिन भंसाली जी, भंसाली साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि जो सरकार ने मौजूदा वक्त में कार्रवाई की है, आपने कहा कि सरकार संवेदनशील है, बिल्कुल हम इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या ये कार्रवाई ऐसे बिगड़ैल अफसरों के लिए नजीर साबित होगी? हो सकती है। 100% एक उदाहरण, एक संकेत है। ये एक संकेत है उन मन चले अफसरों का जो अपनी मनमर्जी से जो 15 साल की सरकार में जैसा करते आए थे ऐसा समझ के यदि काम कर रहे हैं तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति। अनुराग अग्रवाल साहब, वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने आदत बिगाड़ रखी है, इसलिए अधिकारी इस तरह की मनमानी करते हैं। 15 साल में आप लोगों ने इतनी ज्यादा छूट दे दी कि वो काबू में ही नहीं आ पा रहे हैं। मैं छोटे छोटे कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने एक उदाहरण पेश किया है, उससे सीखने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे भ्रष्टाचार, अनुशासनहीन जो वरिष्ठ आईएएस हैं या जो बिगड़ेल अधिकारी हैं, उनको लगाम कसने के लिए पूरे देश में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की एक योजना चालू की, जिसमें 50 से अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा चुकी है। उससे इनको सीखने की आवश्यकता है। जहां तक ये पिछले 15 सालों की बातें करते हैं तो शायद माननीय कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस के मंत्री जी ये भूल रहे हैं कि एक दागी, ये तो आपने केंद्र की मोदी सरकार की बात कर दी ना, वो तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की बात कर रहे हैं कि जिस वक्त वो थे। वापस आ रहा हूँ, दागी आईएएस के कहने पे एसआईटी का गठन करते हैं तो ये स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव बनाए संविदा नियुक्ति में उस आलोक शुक्ला के खिलाफ भूपेश बघेल जी ने सबसे बड़ा आंदोलन ठीक, भंसाली साहब सुन लीजिए। और प्रधानमंत्री जी के तक शिकायत की थी। आज आलोक शुक्ला जी को उस अधिकारी को सरकार ने कांग्रेस की बड़ी आदत है। अनुसूचित जनजाति के युवक सतीश कुमार नवरंगी की पुलिस द्वारा करने लगते हैं, इसलिए सर मैं आप दोनों को रोकूंगा। उचित शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। सिर्फ ऊंची आवाज में एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करके समस्या का समाधान तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्थिति है वाकई में बड़ी चिंताजनक है। अगर आम जनता को अपनी ही ब्यूरोक्रेसी से डर के साए में जीना पड़ जाए तो यह आपको नहीं लगेगा कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है? फिर तो जी बिल्कुल भयावह है। आप देखिए कि दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ पूरा कुश्ती कर रहे हैं, लेकिन दोनों इस बात को मानते हैं कि वो आपराधिक कृत्य हुआ है, लेकिन क्या दोनों दल उन पे एफआईआर करवाएंगे? पूछे, बैठे हैं कांग्रेस तो बैठे हैं विपक्ष भी। एक ये विपक्ष का कोई नहीं, ये सोशल मीडिया की ताकत की वजह से उनका ट्रांसफर किया गया है। सत्ता पक्ष की वजह से नहीं और विपक्ष की वजह से नहीं, लेकिन सोशल मीडिया और आम जनमानस की ताकत की वजह से माननीय भूपेश जी ने जो किया है स्वागत योग्य, नो डाउट। लेकिन इसके आगे ना तो इनकी जांच होगी, ना ही इनको किसी प्रकार की आंच होगी। ये पहले भी चलते आया था और अभी भी चलते आएगा। भंसाली साहब तो कह रहे हैं ना, वो दावा कर रहे हैं कि भाई जांच तो होने दीजिए, हम बख्शेंगे नहीं ऐसे बिगड़ैल अधिकारी को, भरोसा किया जा सकता है। भंसाली साहब इसको सीरियसली लेते हैं, लेकिन भंसाली साहब की पार्टी भंसाली जी को सीरियसली नहीं लेती ना, तकलीफ ये नितिन भंसाली साहब
क्या जवाब दीजिएगा? ये तो और विचित्र स्थिति है। उचित जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, क्योंकि पत्रकार हैं। अब इनकी बातों का मैं तो खंडन करूंगा ही। ये क्यों ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, दंड भी नहीं मिलेगा, कार्रवाई भी नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, पूर्व का एक्सपीरियंस रहा है ना भंसाली साहब। उचित शर्मा जी कह रहे हैं कि पुराना एक्सपीरियंस है ना। रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। पुरानी बात मत करिए, ये 15 साल वाले काम नहीं होंगे यहाँ पे। यहाँ पे मनमानी नहीं चलेगी। तो FIR दर्ज कराइएगा, सरकार FIR दर्ज करवाएगी नितिन भंसाली साहब। जांच होगी, जांच में जो तथ्य आएंगे FIR होगी, FIR भी होगी। सर, इसमें किस बात की जांच करेंगे? मोबाइल तोड़ा या नहीं तोड़ा, थप्पड़ मारा नहीं मारा, महिलाओं के साथ बदतमीजी की या नहीं की, क्या जांच करेंगे? उसकी जांच होगी, उसको क्लीन चिट देने के लिए जांच जरूर होगी, देखिएगा। भंसाली साहब आप बताइए ना, ये तस्वीरें तो पूरा देश दुनिया देख रही ना नितिन भंसाली साहब। आप स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हो जा रहे हैं, सारी जांच तो आप अभी चैनल नहीं करते थे। अभी देखिए 24 घंटा भी कार्रवाई, सॉरी घटना को घटे हुआ है। शाम को बीजेपी कह रही कि दबाव में सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। भंसाली साहब आप मुझे बताइए, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आप जांच की बात कर रहे हैं, इस वीडियो में सर क्या जांच करेंगे? ये थप्पड़ मारा नहीं मारा, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। कतई नहीं बख्शा जाएगा, FIR होगी, नहीं बख्शा जाएगा। आपराधिक कृत्य है ये। भाई जांच में जो तथ्य आएंगे उस पर कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी। सर मैं एक आम नागरिक के नाते आपसे भंसाली साहब पूछना चाह रहा हूँ, ये जो वीडियो सामने है, वायरल है वीडियो, सर सुनिए ना, सुनिए तो, एक मैं छोड़ दीजिए कांग्रेस प्रवक्ता, छोड़ दीजिए बीजेपी प्रवक्ता, एक आम नागरिक के नाते मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इन तस्वीरों में क्या जांच कीजिएगा? थप्पड़ मारा नहीं मारा, उठक बैठक करवाई नहीं करवाई, मानहानि की या नहीं की, क्या जांचेंगे? जांच तो नियम से संविधान में भी अगर धाराएं उठाएं तो किसी के खिलाफ तत्काल यूं अपराध दर्ज करना, मैं मानता हूँ आपकी बात की। तो सर तबादला क्यों कर दिया, मुझे बताइए ना, तबादला क्यों कर दिया? तत्काल किया गया भाई, तबादला क्यों किया? जब आपने कहा कि बगैर जांच पड़ताल के ऐसे नहीं कर सकते। जरूरी था, संदेश देना प्रदेश में बेलगाम अधिकारियों को संदेश देना जरूरी था, तत्काल एक्शन हुई है। सर ये अनुराग अग्रवाल साहब, ये बात हजम करने योग्य है कि कहा जा, एक तरफ कहा जा रहा है कि जांच होने दीजिए तब कार्रवाई करेंगे, पहले कैसे करें? दूसरी तरफ आप पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने फौरन संवेदनशीलता दिखाई, तबादला कर दिया। देखिए एक बात अब समझ लीजिएगा कि ये जो जनता का दबाव रहा, ये दबाव इनको मजबूर कर दिया कि कार्रवाई करने के लिए। इनकी आदत नहीं है कार्रवाई करने की, ना इनकी इच्छा शक्ति है कार्रवाई करने की। मैं जैसे ही प्रश्न उठाता हूँ, माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी चीखने चिल्लाने लगते हैं। मैं फिर वही बात करता हूँ, उस अपराधी अनिल टुटेजा जी के कहने पे, उन अपराधी अनिल टुटेजा के बयान पे ये SIT का गठन करते हैं नान वाले मामले में, जबकि उसी नान मामले में वो अनिल टुटेजा जी अपराधी हैं। और जब ये यहाँ पे जब क्लीन प्रशासन की बात है, तो जिस आलोक शुक्ला के खिलाफ, अरे सुन लीजिए जिस आलोक शुक्ला प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, आज उसको गोद में नहीं चलिए। अच्छा अग्रवाल साहब, मुझे आप इस बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, आपने सीधा आरोप लगा दिया कि सरकार इस मामले में संवेदनशील नहीं है, सिर्फ आम जनता के दबाव, वीडियो वायरल होने के दबाव में आकर यह कदम उठाया गया। तो क्या बीजेपी, जैसा उचित शर्मा जी कह रहे हैं, क्या बीजेपी हिम्मत दिखाएगी कि आप लोग FIR दर्ज करवाएं? निसंदेह बीजेपी तो उस नागरिक के सम्मान के लिए बिल्कुल सड़कों पर उतरकर कार्रवाई करेगी। अभी तो इन्होंने उस अधिकारी को FIR कब दर्ज करवाएंगे ये बताइए अग्रवाल साहब? हम बिल्कुल FIR दर्ज कराएंगे और उस अधिकारी के सम्मान के लिए निसंदेह करेंगे। लेकिन कार्रवाई तो इनको करनी है, सरकार इनकी है, इनकी IAS लॉबी इनकी है, IPS इनके हैं, शासन इनका है। क्या ये उस कार्रवाई को स्वीकार करेंगे? क्योंकि लगातार ये सरकार वो सारे कृत्य कर रही है जो लोकतंत्र के हित में है ही नहीं। मैं तो बार बार कहता हूँ, दागी अधिकारियों को जिसके खिलाफ आप लगातार आंदोलनरत रहे, उन दागी अधिकारियों को आप आज अपनी गोद में बैठाकर हमारे ही खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। इनका जिम्मेदार को नहीं तो जवाब देना पड़ेगा। सर सवाल तो ये है कि विपक्ष में जो दल रहते हैं वो सरकार पर निशाना साधते हैं कि सब बर्बाद कर दिया, सब नाकाम है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं जी रामराज से यहाँ से बढ़िया तो कहीं रामराज्य है ही नहीं। लेकिन उचित शर्मा जी, जो तस्वीरें हैं ये वाकई में चिंताजनक हैं। उस शख्स की मानहानि की क्षतिपूर्ति कैसे हो पाएगी? आपने ठीक है मंत्रालय भेज दिया, आप सस्पेंड कर दीजिए, उसकी मानहानि हुई है, उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए निसंदेह कि ये एक संवेदनशीलता वाला काम तो किया है CM साहब ने,
मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि पिछली सरकार रहती तो हम ये भी और आवाम ये भी उम्मीद नहीं करती थी। ये एकदम क्लियर स्पष्ट। लेकिन ये केवल एक तबादला करना नाकाफी है, ये न्याय नहीं है। सर रिश्वत कांड में भी तो तबादला ही हुआ था ना। जी जी, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि रिश्वत कांड अपने आप में एक डकैती थी। वर्तमान में जो सूरजपुर में हुआ वो एक चोरी है। तो पूर्ववर्ती सरकार ने उनको डकैती में बचा लिया था, वर्तमान सरकार उनको चोरी में बचा रही है। मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि दोनों ही सरकार अपने आईएएस को बचाने का प्रयास करती है, सत्य है। लेकिन आवाम के लिए कोई नहीं सोचता, आईएएस और अफसरों के लिए सोचा जाता है। आज इस पे एक ईमानदार जांच बैठानी चाहिए, एक ईमानदार जांच होनी चाहिए, केवल कलेक्टर पे नहीं, टीआई पे भी, एसडीएम पे भी, जिन्होंने पब्लिक को मारा है, जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और केवल अपनी एक अहम की पूर्ति करने के लिए आवाम को पीट रहे हैं, जिनकी वो नौकर है, जिनको वो नौकरी कर रहे हैं, जिनके लिए जिनकी रक्षा का दायित्व उनके ऊपर है, उनके लिए अब इनकी तीनों को घेरना चाहिए, तीनों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और जांच को सार्वजनिक कर एक नजीर पेश करना चाहिए। बिल्कुल, क्या ये हिम्मत दिखाएगी सरकार? संक्षेप में मैं भंसाली साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या वाकई में नजीर पेश कर पाएंगे आप लोग? 100% मैं ये वादा करता हूं प्रदेश की जनता को पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैं इस डिबेट में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। किसी भी ऐसे अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं फिर से कहूंगा, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितनी भी बड़ी उसकी पहुंच हो, वो अपने आप को भारत के विधाता ना समझे, वो जनता का सेवक है, सेवा के उद्देश्य से कार्य करे। जो मामला हुआ उसका हम खेद प्रकट कर चुके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार से भी खेद प्रकट किया है। उस युवक को नया मोबाइल दिलाने के भी निर्देश दिए गए हैं और बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। कार्रवाई होगी, जांच होगी और चलिए बिल्कुल, कम से कम आम जनता इस बात का बेसब्री के साथ इंतजार करेगी, क्योंकि अब समय का अभाव है, चर्चा पर विराम लगाने का वक्त है, इस उम्मीद के साथ कि नौकरशाही, जिसके नाम में ही नौकर शब्द जुड़ा हुआ है, जिससे ये स्थिति साफ है कि वो जनता की सेवा के लिए हैं, लेकिन कुछ सेवक खुद को किस तरीके से मालिक समझ बैठते हैं, उसकी एक वानगी देखने को मिली है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। अगर ऐसे बिगड़ैल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई ठोस नहीं की जाती है तो इसका असर ये होता है कि हौसले बुलंद होते हैं ऐसे अधिकारियों के और दूसरे अधिकारियों पर भी इसका असर पड़ता है, और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।